बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अ, ये मैंने लॉगिन किया है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर आप अपना मोनोग्राम लगा सकते हैं। फिर ये कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स हैं कि इस वक्त कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे पास और उनमें से कितने स्ट्रक ऑफ हुए हुए हैं। फिर इसी तरह किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और टोटल एनरोलमेंट किस क्लास में कितनी है और इस वक्त कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो वो जब टीचर्स अटेंडेंस लगाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नज़र आता है। स्टूडेंट्स मैंने देखना है या स्टूडेंट्स को मैंने रिकॉर्ड किसी का एडिट करना है तो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ऊपर क्लास 9 लिखता हूँ। तो जो क्लास 9 में इनरोल्ड हैं वो यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं। इसी तरह मैं किसी का नाम लिख कर सर्च कर सकता हूँ। मैं किसी रिकॉर्ड को एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से उसको एडिट कर सकता हूँ या मैं डिलीट उसको कर सकता हूँ या उसकी तस्वीर चेंज कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। अगर किसी नए स्टूडेंट को ऐड करना है तो वो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। स्टूडेंट का रोल नंबर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर उसका डाटा एंटर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर ऐड करना है या क्लर्क ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन है मेरे पास। फिर इसी तरह जब मैं टीचर्स ऐड कर लेता हूँ और स्टूडेंट्स ऐड कर लेता हूँ और स्टूडेंट्स को उनके रिकॉर्ड के अंदर उनकी क्लासेस आ रही हैं सारी, तो मैं यहाँ असाइन क्लास पे जाऊँगा और फिर मैं जो टीचर्स मैंने ऐड किए हुए हैं उनको स्पेसिफिक क्लासेस दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फ़रहान को सिलेक्ट करता हूँ तो इस वक्त फ़रहान की क्लास 10 लगी हुई है। इसी तरह ज़ीशान की क्लास 11 लगी हुई है। तो सबको अलग अलग क्लासेस असाइन कर सकता हूँ मैं। तो वो टीचर्स फिर जब लॉगिन करेंगे तो वो अपना जनाब वो उनको उनकी क्लासेस सिर्फ शो होंगी, दूसरी क्लासेस शो नहीं होंगी और वो वहाँ पर उनकी अटेंडेंस और टेस्ट के रिकॉर्ड वगैरह एंटर कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं मैसेज करना चाहूँ बतौर प्रिंसिपल तो यहाँ पर ऑप्शन है तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज करना है या एब्सेंट स्टूडेंट को मैसेज करना है या मखसूस क्लास को कोई मैसेज करना है तो वो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। और मैसेज में मैं जनाब मेरे पास स्पेसिफिक मसलन हर स्टूडेंट को उसके नाम, रोल नंबर, क्लास या उसकी प्रोफाइल का लिंक मैंने भेजना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो मसलन मैं लिख सकता हूँ कि जी स्टूडेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें और नीचे ये प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो वो प्रोफाइल आ रही है। तो मैं इसे सेव कर दूंगा और मैंने मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है तो मुझे ये एक कोड देगा तो वो कोड मैं अपने मोबाइल में एंटर करूँगा तो ये मैसेजेस जो मैंने सिलेक्टेड क्लास है उनको जाना शुरू हो जाएंगे और वो स्टूडेंट्स अपने लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसी तरह अकाउंट्स के सेक्शन में मैं टोटल जितने चालान जनरेट हुए हैं अब तक वो मैं किसी मखसूस पीरियड के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनवरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जनवरी में किस किस स्टूडेंट के कितने कितने चालान जनरेट हुए हैं और उसमें से किसने कौन सी अमाउंट पे की है कौन सी पे नहीं की है वो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट को जो हमने प्रोफाइल लिंक की बात की तो वो स्टूडेंट को इस तरह की प्रोफाइल जब वो लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनको शो होती है जिसमें उनकी अटेंडेंस की रिपोर्ट, टेस्टों की रिपोर्ट टीचर्स ने एंटर की हुई है तो वो आएगी। और इसी तरह जो चालान उनके अगर क्लर्क ने ऐड किए हैं तो वो चालान आएंगे और स्टूडेंट चाहे तो अपना चालान वो कंप्लीट प्रिंट निकाल सकता है और वो जनाब जमा करवा सकता है। क्लर्क को जमा करवाना है या किसी और को मतलब बैंक वगैरह में जिस तरह भी सिस्टम है तो वो चल सकता है। फिर अ, तो क्लर्क का जो अकाउंट है उसमें वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को उनकी फ़ीस ऐड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैंने एग्ज़ाम फ़ी लेनी है और उसकी अमाउंट है 2000
और इसी तरह मैंने रिज़ल्ट कार्ड की फ़ी लेनी है और उसकी फ़ी है 200। तो मैं इस तरह मुख्तलिफ बजट हेड्स ऐड करना चाहूँ या एक सिंगल बजट हेड में टोटल मंथली फ़ी, और वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ऐड। तो ये टोटल बनता जाएगा और फिर ये चालान मखसूस क्लास के लिए है या तमाम स्टूडेंट्स के लिए है या किसी मखसूस स्टूडेंट का कोई फ़ाइन वगैरह का चालान है, तो वो मैं कर सकता हूँ। ड्यू डेट यहाँ से स्पेसिफाई कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। तो वो चालान उस स्टूडेंट मसलन यहाँ पे अब ये फ़रहान के नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह मैं देखना चाहूँ कि कौन सी फ़ी अब तक पे हुई है कौन सी नहीं हुई है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो फिर इसी तरह जब उसने अगर कोई चालान रिसीव किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी स्टूडेंट उसका ये वाला चालान हम स्टूडेंट का देख रहे थे, ज़ीशान स्टूडेंट का नाम है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब जी वो क्लर्क ने फ़ीस रिसीव कर लिया है। अब ये वाला चालान इसका मतलब है कि पेड कैटेगरी में चला गया। तो अगर मैं वापस लॉगिन करता हूँ एडमिन अकाउंट से, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड में जाता हूँ और ज़ीशान का मैं वो चालान चेक करता हूँ। चालान नंबर था 1006, तो अब यहाँ पे वो पेड आ रहा है, बाकी उसके चालान अभी भी उसने पे करने हैं। तो ये तो हो गया मेनली एडमिन के लिए, और जो क्लर्क के लिए इंटरफेस है वो उसके मुकाबले में टीचर के लिए जो इंटरफेस है वो ज़रा ज़ाहिर डिफरेंट होगा। अब उसके लिए टीचर वो डेली अटेंडेंस ज़ाहिर मार्क करेगा, तो यहाँ पर अब वो उस टीचर उस स्टूडेंट का अगर तस्वीर ऐड है तो तस्वीर आएगी, नाम और रोल नंबर आएगा, और वो प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क कर सकता है और सेव कर सकता है। इसी तरह अगर वो चाहे तो वो पूरे महीने की अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल सकता है। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैंने जनवरी में जो भी लेक्चर्स वगैरह किए हैं तो उनकी मैं रिपोर्ट बनाकर जमा करवा दूँ, तो मैं ये चीज़ प्रिंट करके और ऑफिस में मंथली अटेंडेंस का रिकॉर्ड जमा करवा सकता हूँ। इसी तरह मैं टेस्टों का रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ और वो जमा करवा सकता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर ली है तो एडमिन अकाउंट में वो शो होगा कि क्लास 10 में, क्योंकि मैंने अटेंडेंस मार्क किया तो उधर 4 स्टूडेंट्स थे जिनमें से एक स्टूडेंट प्रेजेंट था, बाकी 3 लोग एब्सेंट थे। तो वो इस तरह जो हेड है उसके पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है, और वो चाहे तो एसएमएस के थ्रू ये रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल एब्सेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड वो यहाँ पर लिख सकता है कि जी नेम was absent from class today। तो अब ये सेव एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो ये पासवर्ड हमने रखना है मोबाइल ऐप के अंदर, पेस्ट करनी है दोनों चीज़ें। तो उनको मैसेज जाना शुरू हो जाएंगे पेरेंट्स को, जो भी नंबर हमने यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर सेव किए हुए थे, जो फ़ोन नंबर उनके मुताबिक। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।